क्या आपने कभी कद्दू की रेसिपी खाई है, कद्दू का सालन खाया है? अगर नहीं खाया तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़े की लगेगी। आज हमारे किचन में बन रहा है जी कद्दू का सालन। बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और सबसे बड़ी बात कि ये सारे कद्दू की रेसिपी जितनी भी आपने अभी तक देखी हैं, सबसे डिफरेंट है और सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। इसका सबसे स्पेशल चीज़ क्या है? वो है प्याज, जो हम लास्ट में डालेंगे। आप लास्ट तक जो है वीडियो के साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये सारी समझ आएगी कि इस रेसिपी की मेन चीज़ क्या है जो इसको मज़ेदार बनाती है। चलिए जी, मैं आपको इसके अज्जा बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर 1 किलो पेठा ले लिया है। हमारी ज़बान में कद्दू को पेठा कहते हैं। आपकी ज़बान में कद्दू को क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने 1 किलो यहाँ पर मीठा कद्दू ले लिया है और मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मोटा मोटा चॉप कर लिया है। हरा धनिया लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और मैंने 3 प्याज ले लिए हैं छोटे छोटे, और उनको मैंने इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। अगर मसालों की बात की जाए तो मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची ली है, आधा चम्मच हल्दी ली है, चिकन पाउडर लिया है आधा चम्मच, और धनिया और जीरे का मैंने पाउडर बना लिया है, वो लिया आधा चम्मच, और नमक जायके के मुताबिक। ये तमाम अज्जा हमारे आज सालन में डलेंगे, हमारी रेसिपी में डलेंगे। बहुत मज़े का बनेगा सालन। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आधा कप हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें अपने प्याज़ों को शामिल कर लेंगे जो हमने चॉप करके रखे थे, और इनको 2-3 मिनट के लिए हम ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। हमारे प्याज रेडी हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके साथ साथ हम अपने टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर डाल के हम इसको 2-3 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टमाटरों को देख लेते हैं। ये माशाल्लाह से सॉफ्ट हो चुके हैं और कुछ अभी हो रहे हैं। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अपने मसाले डाल देंगे इसमें। मसाले डालकर इनको मिक्स करेंगे और ढक्कन बंद करके 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, आधा कप पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। आधा कप पानी शामिल कर दिया। अब हम इसको ढक्कन बंद करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। चलिए जी, चेक कर लेते हैं। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो मीठा कद्दू लिया है, अपनी सब्ज़ी इसको शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे और याद रहे कि इसमें हम पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। जो हमने मसाला भूनने के लिए आधा कप पानी शामिल किया था, बस वही काफ़ी है। अब हम इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे और आंच को मीडियम कर देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे, और जो कद्दू है ये अपना पानी खुद छोड़ेगा और इसी में जो है ये गल जाएगा और पक जाएगा। ठीक हो गया। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, जो रेसिपी की सबसे मेन चीज़ थी, मैंने आपको बताया था, वो शामिल करेंगे। वो है हमारे प्याज जो हमने कट करके रखे थे। ये प्याज हमने तब शामिल करने हैं जब हमारे कद्दू जो है वो आधे पके हुए हों। अब इस पॉइंट पे देखिए कि अगर हम इनको 2 टुकड़ों में काटें इस तरीके से चम्मच की मदद से, तो ये पहले से बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। 10 मिनट हमने क्या किया था, ढक्कन बंद करके इसको छोड़ दिया था बग़ैर पानी के। इसने अपना पानी छोड़ा और इसी में ये गल गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हमने अपने प्याज शामिल कर देने हैं। जब कद्दू हमारे आधे सॉफ्ट हो चुके हों, उस पॉइंट पे आपने ये मोटे मोटे प्याज़ों को इसमें शामिल कर देना है। प्याज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन बंद करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे हल्की आंच पे, ताकि प्याज भी जो है हमारे नरम हो जाए। और जो हमारा पेठा था, मतलब हमारा मीठा कद्दू अभी इतना सॉफ्ट नहीं हुआ था, थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था, वो भी अच्छी तरीके से गल जाए। तो 10 मिनट के लिए हम ढक्कन बंद करके इसको छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। चले जी, हम चेक करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात, ये बहुत मज़े का लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अपनी लाइफस्टाइल में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। सर्दियों की वेजिटेबल माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मज़े की होती है। आप इसका ज़रूर इस्तेमाल किया करें। मैंने इसमें हरी प्याज डाल दिए हैं। हरी प्याज डाल के हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसका ढक्कन बंद करके इसको छोड़ देंगे। माशाल्लाह से हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है
और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। मोटे मोटे प्याज नज़र आ रहे हैं और जो मीठा कद्दू है उसके पीसेस नज़र आ रहे हैं। तो ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में तो माशाल्लाह से बाकमाल है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, अपनी लाइफस्टाइल में वेजिटेबल का इस्तेमाल करें और इनसे फ़ायदा उठाएं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।